हेलो एवरीवन, देखिए अब क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखो इसमें क्या कहता है, अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप हैज़ एन ऑब्जेक्टिव ऑफ फोकल लेंथ 1 सेंटीमीटर। मतलब जो ऑब्जेक्टिव लेंस होता है आपके पास कंपाउंड माइक्रोस्कोप में, उसकी जो फोकल लेंथ है वो कितनी गिवन दी हुई है आपको, 1 सेंटीमीटर की। तो FO लिख दिया हमने 1 सेंटीमीटर। एंड एन आई पीस ऑफ फोकल लेंथ कितना, 2.5 सेंटीमीटर। आई पीस की जो फोकल लेंथ है वो कितनी है, 2.5 सेंटीमीटर। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है बताओ। उसके बाद कहता है एन ऑब्जेक्ट हैज़ टू बी प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 1.2 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव फॉर डिस्टिंक्ट विजन। डिस्टिंक्ट विजन का केस है ये। और आपको जो ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है ऑब्जेक्टिव से वो कितना दिया हुआ है, 1.2 सेंटीमीटर। यानी कि इसको हम लिखेंगे UO से, दैट इज़ 1.2 सेंटीमीटर। समझ रहे हो ना ये बात। देखो कैसे, अगर इसको हम यहाँ बनाएं छोटा सा, देखो ये आपके पास क्या होता है, आई पीस, ठीक है। और यहाँ पर क्या होता है, छोटे वाला ऑब्जेक्टिव होता है, इस तरीके से। समझ रहे हो। तो यहाँ पर कहीं ऑब्जेक्ट है इस साइड, ठीक है। कितनी दूरी पे ऑब्जेक्टिव से, ये 1.2 सेंटीमीटर की दूरी पे है। क्लियर है इतनी बात, ठीक है। उसके बाद क्या कहता है, फाइंड द एंगुलर मैग्नीफिकेशन, यानी कि M बताना है आपको, एंड द लेंथ ऑफ द माइक्रोस्कोपिक ट्यूब। माइक्रोस्कोपिक ट्यूब मतलब ये, ठीक है ना, लेंस टू लेंस का जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है आपके पास, लेंथ ऑफ द ट्यूब। और मैग्नीफिकेशन बताना है, यानी कि M बताना है। और M किसके लिए बताना है आपको, डिस्टिंक्ट विजन के लिए। डिस्टिंक्ट विजन के लिए क्या होता है, नियर पॉइंट वाला केस होता है। तो उसके लिए अगर आपको फॉर्मूला याद हो, उसके लिए फॉर्मूला होता है आपके पास VO/UO माइनस में, और ये होता है 1 प्लस में D/FE। ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो यहाँ से देखो, इसमें अगर आप देखोगे तो UO तो है हमारे पास, D हमें पता ही होता है कितना होता है, 25 सेंटीमीटर। अगर नहीं गिवन है तो आपने खुद से एज्यूम करता है डिस्टिंक्ट विजन के लिए जो डिस्टेंस होता है वो कितना होता है, 25 सेंटीमीटर। FE भी गिवन है। तो यानी कि हमारे पास क्या नहीं है यहाँ पर, VO नहीं है। अगर VO पता चल जाए तो M निकल जाएगा। तो सबसे पहले तो VO निकालते हैं, क्लियर। और फिर क्या कहता है ये बाद में, लेंथ ऑफ द ट्यूब की बात करता है ना। तो यहाँ पर देखो हम लेंथ ऑफ द ट्यूब निकालेंगे। लेंथ ऑफ द ट्यूब का जो फॉर्मूला होता है आपके पास वो क्या होता है, VO प्लस में UE। देख लेना कंपाउंड माइक्रोस्कोप में डिस्टिंक्ट विजन वाला केस है ये, ठीक है। दोनों फॉर्मूले वहाँ से लिए हैं, क्लियर। तो देखो अब सबसे पहले हम मैग्नीफिकेशन की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमें पता चल गया VO नहीं है, तो VO निकालते हैं। तो देखो लेंस फार्मूला के अकॉर्डिंग हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/f इक्वल टू में 1/v माइनस में 1/u। और हम ऑब्जेक्टिव की जो इमेज है वो निकालना चाहते हैं, जो कि यहाँ पर कहीं बनती थी इस तरीके से, ठीक है ना, इसकी। तो ये VO निकालना चाहते हैं हम यहाँ से। समझ रहे हो बात को, ठीक है। तो ये सब कुछ यानी कि O का होगा, ऑब्जेक्टिव का ही होगा, ठीक है। अब देख लेते हैं। देखो फोकल लेंथ कन्वेक्स लेंस की हमेशा पॉजिटिव होती है, तो पॉजिटिव ही लेंगे। 1/1 में 1 आ जाएगा। VO हमें निकालना है माइनस में। और UO देखो, UO की वैल्यू 1.2 है, लेकिन ये देख लो इसके लेफ्ट हैंड साइड है तो माइनस में आएगा, दैट इज़ माइनस का 1.2। समझ रहे हो। और ये देखो आप 1/VO प्लस में बन जाएगा 1/, में 1.2 है तो ये पॉइंट हटा के 10 नीचे लगेगा, उसको ऊपर ले गए हम, ठीक है। और इधर है 1/1, तो देखो 1/1 माइनस में ये 10/12 इधर आ जाएगा। समझ रहे हो ये बात। और ये 1/VO। अब देखो यहाँ से LCM लेंगे तो 12 LCM आएगा, और ये आ जाएगा आपके पास यहाँ पर 12 आ जाएगा, माइनस में यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये 10। समझते हो, LCM तो लेना आता ही है आपको। 1/VO ये आ गया आपके पास 2/12 इज इक्वल टू में 1/VO। तो 2 6 12, तो यानी कि 1/6 इक्वल टू 1/VO आ गया। इनको पलट देते हैं तो 6 इक्वल टू में ये VO आ जाएगा, 6/1 और ये VO/1। समझ रहे हो बात। तो VO हमें पता चल गया कितना आया है, 6 सेंटीमीटर के। और पॉजिटिव का आ रहा है, ऑब्वियसली बात है पॉजिटिव ही आना चाहिए था, इस लेंस के ये राइट हैंड साइड में है, ठीक है। समझ रहे हो बात को। अब वैल्यू पुट करते हैं हम मैग्नीफिकेशन में। देखो मैग्नीफिकेशन का जो फॉर्मूला है हमारे पास वो क्या है, VO अपॉन में माइनस का UO 1 प्लस में D/FE। ये है फॉर्मूला, ठीक है। अगर आपको याद हो वैसे फॉर्मूला क्या होता है M का, VO बाय में माइनस का UO और 1 माइनस में VE बाय में FE होता है। ये फॉर्मूला होता है। यहाँ हम क्या करते हैं, VE की वैल्यू पुट करते हैं D, क्योंकि डिस्टिंक्ट विजन के लिए। तो वो हम फॉर्मूले में ही हमने इस D को माइनस ले लिया था, समझ रहे हो। तो यहाँ माइनस D पुट करते हैं तो ये प्लस D बन जाता है, समझ रहे हो। इसलिए D की जो वैल्यू है, हम क्या कह रहे हैं, D कितना है हमारे पास, 25 सेंटीमीटर है, ठीक है। और वो D होता कौन सा है, देखो अगर आपको पता हो, जैसे मान लो इस लेंस ने इमेज यहाँ पर बनाई, ठीक है। तो ये हुआ इसके लिए, ये हुआ ना, ठीक है। और यही हमारे पास D भी होता है, क्योंकि इस लेंस का ये क्या बन गया, इमेज। तो ये VE होता है। और डिस्टिंक्ट विजन के लिए इसको हम D के इक्वल लिखते हैं। और हमें पता है ये लेफ्ट हैंड साइड आ रहा है इसके, तो माइनस में आना चाहिए, तो उस माइनस को हम पहले ही पुट कर चुके हैं। तो D की वैल्यू डायरेक्ट प्लस में ही 25 पुट करनी है। कहीं सोचो ये तो इधर लेफ्ट हैंड साइड में तो -25 यहाँ पुट होगा, नहीं, एज अ D की वैल्यू लेके चलें, क्योंकि D हम ऑलरेडी फॉर्मूले में पुट कर चुके थे, VE को -D। समझ रहे हो बात। नहीं तो आप ये फॉर्मूला लगाओ, VE को क्या लिखोगे आप, 25 सेंटीमीटर। और ये डिस्टिंक्ट विजन की वैल्यू है तो ये माइनस में ले लेना फिर,
ठीक है, तो वो अपने आप प्लस हो जाएगा, क्योंकि हमने जब फॉर्मूला ड्राइव किया था तो ऑलरेडी वहाँ वी को डी ले लिया था और डी किस में लिया था हमने, माइनस में ले लिया था। इतनी बात समझ लेना, बच्चे को ये कन्फ्यूजन होती है कि यहाँ पर ये हमने प्लस में कैसे रख दिया, यहाँ माइनस में, क्योंकि ये ऑलरेडी डी जो वैल्यू है फॉर्मूले में पुट कर चुके हैं हम वी ई को, ठीक है, माइनस में पहले ही कर चुके हैं पुट। क्लियर है? तो देखो अब वी ओ 6 आ रहा है हमारा प्लस का, और माइनस का यू ओ, और यू ओ किस में है हमारे पास, माइनस में, तो माइनस का 1.2 आएगा। समझ रहे हो ना बात को? 1 प्लस में और डी को डायरेक्ट प्लस में 25 रखना है, और एफ ई फोकल लेंथ आई पीस की, या हम बोलें फोकल लेंथ जो कन्वेक्स की होती है वो हमेशा पॉजिटिव होती है, तो ये प्लस का 2.5 ही रहेगा। बताओ इतनी बात क्लियर है या नहीं है? बताओ समझ में आ रही है कहानी? बिल्कुल सिंपल सी कहानियाँ है, ठीक है, आ रही है चीज़ें समझ में? अब देखो ये आ गया, देखो आपके पास 6 और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, नीचे है 1.2, इसका 10 नीचे लगेगा तो वो ऊपर ले गए हम, समझ रहे हो? और यहाँ पर देखो 1 प्लस में 25 और नीचे 2.5, इसका पॉइंट हटाएंगे 10 लगेगा, वो 10 ऊपर चला जाएगा, तो इस तरीके से बन जाएगी। अब देखो 25 और ये 10 पे कट गया, और 12 5 60 होता है, समझ रहे हो इतनी बात? ठीक है, तो अब ये क्या आ गया हमारे पास 5, और इधर से आ गया 1 प्लस में 10, तो ये आ गया 5 इंटू में 11, एंड 11 5 55। तो आपके पास जो मैग्नीफिकेशन आ गई है वो क्या आई है आपके पास, 55 आ गई। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है? बताओ m कितना आ गया हमारे पास, 55। क्लियर? बताओ इसमें कोई प्रॉब्लम है तो? ठीक, अब मेन बात कर लेते हैं जो लेंथ ऑफ द ट्यूब की कह रहा है वो। देखो यहाँ पर लेंथ ऑफ द ट्यूब के लिए हमें फॉर्मूला पता है वी ओ प्लस में यू ई। क्यों होता है वी ओ प्लस में यू ई? देखो यहाँ पर, यहाँ से देखो ये आपके पास ये जो है यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस होगा ये होगा वी ओ, और यहाँ से यहाँ का ये डिस्टेंस होता है हमारे पास यू ई। समझ रहे? तो वी ओ प्लस यू ई, ये डिस्टेंस आ गया इन दो लेंसेज के बीच में। तो यहाँ पर देखो वी ओ तो हमें पता चल गया कितना है हमारे पास, वी ओ 6 आया है, ठीक है, लेकिन यू ई नहीं पता, तो यू ई के लिए भी करेंगे फिर हम इस वाले लेंस के लिए लेंस फार्मूला लगाएंगे। क्या होता है 1/f इजिकल टू में 1/v माइनस 1/u, और आई पीस के लिए तो ई और यहाँ भी ई आ जाएगा, ठीक है। तो फोकल लेंथ पॉजिटिव में ही होती है, तो ये 2.5 आ गई इजिकल टू में 1/ve। अब देखो ve क्या है हमारे पास, यहाँ से यहाँ की दूरी, ये इमेज बनी थी ना इसके लिए, ये ऑब्जेक्ट हो गया था, और इसके लिए ये क्या हो गई थी, इमेज, तो ये ve हो गया था। अब यहाँ ve है, ठीक है ना, d नहीं है डायरेक्ट, तो ve की वैल्यू कितनी है, 25 सेंटीमीटर, और इसको हम क्या लेंगे, क्योंकि डिस्टिंक्ट डिवीजन का केस था, ठीक है। यहाँ अब ve की वैल्यू पुट कर रहे हैं तो ये माइनस में रखेंगे। अगर यहाँ d होता जैसे फॉर्मूले में d था तो डायरेक्ट प्लस में लिख दिया था, क्योंकि d हमें पता है कि रखा कैसे था, ऑलरेडी पहले ही हम उसका साइन चेंज कर चुके थे, तभी वो डी वहाँ पर आया, ठीक है। लेकिन यहाँ वी ई है, यहाँ पर हमें देखना पड़ेगा साइन। अब यहाँ पर क्या रखेंगे हम, माइनस का 25 रखेंगे। क्या इतनी बात क्लियर है? माइनस में 1/u ई। अब देखो ये 2.5 है, इसका 10 ऊपर लग जाएगा यहाँ पर, और ये 25 आ जाएगा, और ये देखो यहाँ पर आपके पास माइनस का है ये, ठीक है, तो ये इधर जाके प्लस का 1/25 बन जाएगा, और ये आपके पास 1 माइनस में यू ई ये आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से देखो एलसीएम लोगे आप तो 25 एलसीएम आएगा, ये 10 बन जाएगा, ये वाला 1 बन जाएगा, और ये यू ई माइनस में है, तो 11/25 1/u आ जाएगा, और 25/11 कर देंगे इसको, जब पलट देंगे हम तो यू ई आ जाएगा ये, और ये माइनस इधर आ जाएगा इसका, ठीक है। तो यू ई की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी आपके पास, इसको डिवाइड करेंगे तो हम 2.3 आ जाएगी आपके पास, तो ये यू ई की वैल्यू आ गई। अब लेंथ ऑफ द ट्यूब क्या है हमारे पास, वी ओ प्लस में यू ई, वी ओ है 6 और यू ई की अब माइनस में वैल्यू मत पुट कर देना, क्योंकि हम लेंथ की बात करें। लेंथ हमेशा कैसे पता चलती है आपके पास, अगर यहाँ से यहाँ की लेंथ है तो जितना ये डिस्टेंस है प्लस में आगे का जो डिस्टेंस है, ठीक है, तो ये प्लस में ही रहने हैं हमेशा ही, मैं पहले भी आपके डिस्कस की है बात ये वाली। तो यू ई की वैल्यू आ गई 2.3, तो ये कितना आ जाएगा 8.3 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। तो यानी कि लेंथ ऑफ द ट्यूब या लेंथ ऑफ द माइक्रोस्कोप कितनी आ गई हमारे पास, 8.3 सेंटीमीटर आ गई। क्लियर है इतनी बात? ठीक है, समझ गए हो कैसे करना है क्वेश्चन? ठीक है, कर लोगे इसको? ओके जी, थैंक यू।